हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। और यहाँ आरंभ में ही भक्तराज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। पहले श्लोक में संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदो त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। आप तो महाबाहो, भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया था, अंतर्यामी हो, वासुदेव हो। सो मैं आपसे संन्यास और त्याग का जो तत्व है वो अलग अलग जानना चाहता हूँ। अच्छा, यही बात भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में ये संन्यास को सांख्य योग से कहा था और त्याग को कर्मयोग से भगवान ने कहा था। तीसरे अध्याय में भी सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा भगवान ने इसी को कहा था, संन्यास और त्याग को। कई अध्यायों में। अच्छा, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कह दिया ये अविनाशी योग सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। छठवें अध्याय में भी जब मन की चंचलता पर प्रश्न किया तो योग भ्रष्ट महापुरुषों की भी गति भगवान ने बताई थी। चलो, यहाँ तो दोनों निष्ठाओं का अलग अलग तत्व प्रकट करने के लिए भगवान से जिज्ञासा की है भक्तराज अर्जुन जी ने कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है।
भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है। वेदितुम, संन्यास किसको कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न होना और अपनी बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। यही 18वें अध्याय के आगे 17वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही है। अच्छा, सन्यासी होना कैसा चाहिए? कोई राग न हो, अहम न हो, बल्कि धैर्य हो, उत्साह से सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, बिल्कुल निर्विकार रहे। अब कहें कि सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विक बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत सेवन वाला, इंद्रियों का नियमन, शरीर वाणी मन सबको संयम नियंत्रित। सन्यासी का आचरण कैसा हो? कर्तत्व का, कर्तापन के अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए कर्म के लिए। राग द्वेष भी नहीं होना चाहिए। जो कर्म करे राग और द्वेष से रहित होकर। सन्यासी का भाव कैसा हो? सब प्राणियों में कितनी भी विषमता क्यों न हो, एक ही परमात्मा को देखे। अच्छा, इस सन्यास का फल क्या होता है? कण कण में परमात्मा व्याप्त है, इस तत्व में प्रवेश कर जाना, जीवन मुक्त। पर अर्जुन जी ने यहाँ ये भी कहा, त्यागस्य च ऋषिकेश। त्याग किसको कहते हैं? त्याग का तो अर्थ है भाई, कर्म हो चाहे कर्म का फल हो, आसक्ति ना हो। उस आसक्ति को छोड़ के जो कर्तव्य कर्म है वो करना। त्यागी कैसा होता है? जो कर्म के फल का त्याग करता है। त्याग में साधन क्या है? कर्म, और उसके फल में आसक्ति न हो जाए, उसका त्याग। त्यागी में एक बात होती है, जो दूषित कर्म है उनसे वो द्वेष नहीं करता, जो शुभ कर्म है उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि न कर्म में उसकी आसक्ति होती है न कर्म के फल में। और त्यागी का भाव कैसा होता है? कर्तव्य मात्र करना, कर्तव्य के लिए कर्म करना। और ये त्यागी भी परमात्मा के तत्व में स्थित रहता है। ये संन्यास और त्याग का विशेष अंतर है। अच्छा, ये बात तो पूछी थी उन्होंने। भगवान कहते हैं कि कितने लोग तो काम में कर्म को ही त्याग कहते हैं, त्याग को ही संन्यास कितने कहते हैं। कोई सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तरह तरह से कर्मों की भी तो गति बड़ी गहन है। कर्म भी 5 तरह के होते हैं। इस 18वें अध्याय में भगवान ने कर्मों का भी खूब विवेचन किया है। तो कर्म 5 प्रकार के क्या है? एक तो होते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ होता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन के जो आवश्यक दैनिक कर्म होते हैं उनको हम नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या, गायत्री, स्नान, ध्यान, पूजन, जप, ये नित्य है। और नैमित्तिक कर्म क्या होता है? जैसे कोई खास जगह हो, धाम हो, तीर्थ हो, कोई खास समय हो, कोई खास परिस्थिति बन जाए, ऐसे में जो कर्म होता है वो निमित्त, किसी चीज़ को निमित्त। जैसे हम धाम में आए हैं तो हमें ये काम करना है, तो धाम निमित्त हो गया ना। घर में किसी की मृत्यु हो गई, सूतक लग गया, अब वैसे कर्म करने हैं तो जो मृतक है वो निमित्त बना,
अब उसी स्थान में समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए जो काम आ जाते हैं बीच में, जो हमारे परम कर्तव्य ही होते हैं, पर वो किसी को निमित्त बना कर आते हैं। अब अक्षय तृतीया है, दिवाली है, होली है, ग्रहण है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी है, कोई कहीं गया है गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, तो जो शास्त्र विहित कर्म है कि भाई ऐसे स्थानों में, ऐसे दिनों में ये सब कर्म होने चाहिए, इनको नैमित्तिक कर्म करते हैं। और काम में कर्म क्या होता है? जो सकाम होते हैं, जिनको करने से पहले ये होता है हमारे मन में कि इसका ये फल हो भाई, अब हमारा मान सम्मान हो जाए, ये भी तो काम में कर्म है। प्रसिद्धि हो जाए, पुत्र हो जाए, बहुत सा धन हो जाए, मनचाही बात हो जाए, इष्ट की प्राप्ति, ये सब काम में कर्म है। तो प्रायश्चित कर्म भी ऐसे ही होते हैं। अब किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर ही मर जाए तो पाप को दूर करने के लिए बहुत से ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, प्रायश्चित बताए गए हैं सब कर्मों के। तो कहीं नाम जप से, कहीं सेवा से, कहीं एकादशी व्रत से, कहीं गंगा स्नान से, ऐसे पापों का हम लोग प्रायश्चित करते हैं। तो ये तो प्रायश्चित कर्म होते हैं। और कुछ आवश्यक कर्तव्य कर्म भी होते हैं। काम धाम है, जीविका के लिए कुछ खाना पीना सोना, शरीर के लिए जो कर्म है, जीविका के लिए जो है, ये सब आवश्यक कर्तव्य कर्म तो हैं, करने करना है। और भगवान ने ये भी कहा कि भाई ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका, गृहस्थ का निर्वाह, शरीर से संबंधित खान पान, जितने कर्तव्य कर्म हैं सब करें, पर इसमें फल की आशा को त्याग कर कर्म किया जाए। जो त्याग होता है, भगवान ने कहा ये भी 3 तरह से होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो यज्ञ, दान और तप ये ऐसे कर्म है, इनको कभी किसी को नहीं त्यागना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है। बुद्धिमान मनुष्य करते ही हैं अपने को पवित्र करने के लिए। बुद्धिमान कौन है? जो फल की आसक्ति को त्याग कर केवल भगवान के लिए, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए कर्म करते हैं। तो यज्ञ, दान, तप जो नियत कर्म है भाई, एक विहित कर्म होता है, एक निहित कर्म होता है। एक विहित कर्म होता है, एक नियत कर्म होता है। विहित तो वो होता है कि शास्त्रों में बहुत सारे कर्म लिखे हैं, उसका अंत ही नहीं मालूम पड़ता है कि भाई हमारा क्या क्या कर्तव्य है, कितना करेंगे, कोई नहीं कर सकता। फिर तो जो विहित कर्म है वो सबके लिए इकट्ठा लिख दिए गए हैं शास्त्रों में। अब हमारा जो वर्ण है और जो आश्रम है, उसके अनुसार उन विहित कर्मों में हम अपना कर्म छांट लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो जिसकी जहाँ स्थिति है वो अपने अपने कर्मों को छांट ले और उसको करे, तो ये नियत कर्म हो गया उसका। और विहित कर्म तो एक साथ लिख दिए गए हैं शास्त्रों में। तो जो नियत कर्म है भाई, तुम्हारा ये वर्ण है, आश्रम है, तुम्हारे करने योग्य है, वो तो करना ही है, वो तो त्यागने योग्य नहीं हो सकता। वो त्यागने योग्य नहीं होता। भगवान ने कर्म की भी बड़ी सुंदर सुंदर बात यहाँ सुनाई है। कर्म की आवश्यकता बताई है कि भाई कर्म की फल की आसक्ति छोड़ो,
कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फल से त्याग कर करो तो वो सात्विक त्याग है। तुम्हारे कर्म भी होंगे और कामना के साथ करो तो वही राजस त्याग हो जाएगा। तो त्यागी तो वही है ना कि जो सब कर्तव्य कर्म में फल को भी छोड़ दे, आसक्ति भी न रहने दे, अपने कर्तापन का कोई अभिमान भी न रहने दे, फिर कर्म करे जो शास्त्र में विहित है, नियत है, कर्तव्य कर्म है। और एक चीज यहाँ भगवान ने कर्म के विषय में बढ़िया सुनाई, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। जो कर्म होते हैं, कोई कर्म हम करते हैं ना, ये बात थोड़ी समझने की है। कोई भी कर्म हम करते हैं, 3 तरह का फल होता है। एक तो जैसा चाहे वो हो जाए तो इष्टम, जैसा चाहते थे उसका उल्टा फल हो गया। अनिष्टम, और वही जैसा चाहते थे वो भी ठीक से पूरा नहीं हुआ, और जो नहीं चाहते थे वो भी पूरा नहीं हुआ, मिला जुला हुआ, तो ये मिश्र फल हो गया। जैसे कहते हैं ना कि कर्म 3 तरह के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हर जीव का शरीर प्रकृति और पुरुष से बना है। प्रकृति बिना बदले रहती नहीं है, परिवर्तन वहाँ निरंतर होता है। जो पुरुष का तत्व है वो कभी बदलता नहीं, परमात्मा का अंश। तो कर्म जो 3 तरह के हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। इस समय जो अभी हम कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। अब इस समय से पहले के इसी जन्म के जो कर्म हैं, भाई वर्तमान के कर्म छोड़ दें तो भूतकाल में जितने हमने कर्म किए इस जन्म में वो संचित कर्म है। और वो ही नहीं है, पिछले अनेक मनुष्य जन्मों में हमने जो कर्म इकट्ठे कर लिए वो भी संचित हैं, और इस जन्म के भी अभी तक के सब कर्म संचित हैं। क्रियमाण तो वो हैं जो अभी चल रहे हैं। तो क्रियमाण और संचित। प्रारब्ध किसको कहते हैं? वस्तुतः प्रारब्ध जो है ना वो कर्म के फल के रूप में आता है। अनेक जन्मों से जो कर्म हमने इकट्ठा किए और इस जन्म में अभी तक जो हमने कर्म इकट्ठा किए, जो संचित कर्म थे हमारे अनेक जन्मों के, जब ये फल देने में आ जाते हैं कि भाई समय हो गया फल दो, जन्म भी ऐसे ही होता है प्रारब्ध के फल से, आयु भी वैसे ही मिलती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमें जीवन में उसी से मिलती हैं। जो संचित कर्म है उन कर्मों का फल जब जब प्रकट होता है जीवन में अपने आप सुख दुख आते रहते हैं, वो होता है प्रारब्ध। संचित कर्मों का जो फल आता है उसको कोई रोक ही नहीं सकता और वो अपने समय से आता रहता है, वो प्रारब्ध होता है। अच्छा, जो नए कर्म बनते हैं, उनके संस्कार बनते हैं, वो केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में कही थी। पशु पक्षी इन योनियों में नहीं होते, क्योंकि बाकी जितनी योनियां हैं वो तो कर्म का फल भोग रही हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने कर्म किया, ये अभिमान केवल मनुष्य को होता है कर्तापन का, बाकी तो सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध में कभी हमें अनुकूल परिस्थिति जीवन में मिलती है, कभी प्रतिकूल मिलती है, कभी मिली जुली मिलती है, चलता है काम। कभी दूसरे की इच्छा से काम करना पड़ता है, कभी अपनी इच्छा से काम करना पड़ता है, कभी अपनी इच्छा नहीं है फिर भी कर्म करना पड़ता है।
तो ये कर्मों की गतिविधि बहुत गहन है। यहाँ भगवान सुनाते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम प्रतिविधम कर्मण फलम। तो ये तीनों तरह के कर्म अपना अपना फल समय से देते चलते हैं। भागवत में आया 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में कि प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्ध के अनुसार दुख मिलता है, हमारी इच्छा नहीं है पर जीवन में जब दुख आना होता आ जाता है, वैसे ही इंद्रियों से जो सुख है वो अपने आप स्वर्ग में मिलता है, नरक में भी मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो सुख की इच्छा करते नहीं है। इंद्रियां अपने धर्म के अनुसार अपने अपने विषय में घूमती रहती हैं, उनको वही काम ही है जीवन भर, और सारे कर्म उनसे गुण कराते हैं। सतरजतम कर्तापन हम अपने को मानते हैं तो कर्म का बंधन अपने सिर ले लेते हैं। भगवान ने कहा था ना, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भैया ये क्रियमाण संचित प्रारब्ध, इन तीनों कर्मों से मुक्त होने का कोई उपाय है? तो बड़ा जटिल बंधन हो गया। एक ही उपाय है, जीव जो भगवान का अंश है, ममैवांश जीव लोके, वो जीव इस संसार प्रकृति से संबंध तोड़ ले। प्रकृति में हमारा शरीर भी आता है और ये पूरा जगत संसार भी आ जाता है, तब उस पर कोई कर्म लागू नहीं होगा, न क्रियमाण न संचित न प्रारब्ध। जैसे रोगी दो तरह के होते हैं ना, आदि और व्याधि। आदि क्या है? मानसिक रोग। व्याधि किसको कहते हैं? शारीरिक रोग को। कहीं तो शोक है, कहीं चिंता है, कहीं पागलपन है। ये सब अज्ञान से ही है। पागलपन तो प्रारब्ध से ही होता है। ज्ञान हो जाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। एक होती है आकस्मिक मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। क्या फर्क है? अब किसी को सांप काट जाए, अचानक ऊपर से गिर के मर जाए, पानी में डूब कर मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, कोई दुर्घटना में मर जाए, ये सब आकस्मिक मृत्यु है। और ये जो आकस्मिक मृत्यु है ये हमेशा प्रारब्ध के अनुसार होती है। और अकाल क्या है? कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, कुएं में कूद जाए, गाड़ी के नीचे आकर मर जाए, छत से कूद जाए, जहर खा ले, शरीर में आग लगा के मर जाए, मानो जानबूझकर जो अपने को खत्म कर दे, वो अकाल मृत्यु होती है। और आकस्मिक तो हमें पता नहीं पड़ी पर खत्म। अब कई बार कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है, बच जाता है, मरता नहीं। क्या कारण है? अभी उसका किसी दूसरे मनुष्य के साथ प्रारब्ध बचा हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो पूरा होगा तब कुछ होगा। कहने का भाव है कि प्रारब्ध जीव को प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिलता है, और प्रारब्ध विधान के जो विधाता है वो स्वयं भगवान है। सब कर्मों का फल वस्तुतः तो भगवान ही देते हैं। कोई आदमी दिन भर खेत में काम करे, शाम को उसको पैसा मिल जाता है, पर पैसा देने वाला तो खेत का मालिक ही होता है, और तो कोई होता नहीं। तो तीनों कर्म से जीव छूट जाए
उसका यही उपाय है, जीव शरीर और संसार से बिल्कुल संबंध तोड़ के अपने मन को भगवान में केंद्रित कर ले, उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए शरीर संसार से। साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव भगवान का अंश है। अब भगवान के साथ उसकी आत्मीयता है, अटूट संबंध है। संसार के तो त्याग से ही शांति मिलती है। नास्ति त्यागम समम सुखम, त्याग से बढ़कर कोई सुख कहा नहीं गया शास्त्रों में। त्यागो तो शांति भी मिले, सुख भी मिले। कर्म तो सब प्रकृति से ही होते हैं, गुण ही अपना काम करते रहते हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में घूमती फिरती रहती हैं। ऐसे ही जीव जो भगवान का अंश है, उसको परमात्मा का ही चिंतन दिन रात करना चाहिए, क्योंकि शरीर संसार अपना काम कर रहे हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। वो रुकने वाले नहीं हैं, कर्म रुकने वाले नहीं, तो फिर जीव रुकने वाला क्यों है? वो परमात्मा का अंश है, उसको भी निरंतर उस परमात्मा में ही, उसी परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। तो 18वें अध्याय में यहाँ पर भगवान ने, प्रश्न तो था संन्यास और त्याग, इस अध्याय का नाम है ये मोक्ष संन्यास योग, पर भगवान ने उसको इतनी विलक्षणता से रखा कि उसमें ऐसे कहने में तो संन्यास और त्याग ऐसा लगता है जैसे एक से मालूम पड़ते हैं। भगवान ने कर्म की गति, विहित कर्म, निहित कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सात्विक त्याग उसी को कहते हैं कि जो नियत कर्म हमारा है शास्त्र में लिखा, उसको हम आवश्यक कर्तव्य के रूप में अवश्य करें। तो त्याग करने वाला कैसा होता है? जो सकाम और निषिद्ध कर्मों को त्याग दे, भाई उनके बखेड़े से तो दूर रहे। कर्म की गति बड़ी गहन है। ऐसे ही ज्ञान भी 3 तरह से होता है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक ज्ञान क्या होता होगा? अरे एक अविनाशी परमात्मा को ही सत्ता के रूप में वो कण कण में देखता होगा, इसी को तो सात्विक ज्ञान कहते। जो राजस ज्ञान होता है, अलग अलग मनुष्य में, अलग अलग प्राणी में, अलग अलग सत्ता को अलग अलग जीव देखता है। और जो तामस होते हैं भाई, वो तो सब शरीरों में पूर्ण रूप से आसक्त रहते हैं, वो बहुत तुच्छ है। तभी तो तामस ज्ञान भगवान ने कहा। कर्म भी 3 तरह से होते हैं हमारे लिए शास्त्रों में, हमारे वर्ण और हमारे आश्रम के अनुसार। जो कर्म निश्चित किए हुए हैं, नियत कर्म, उनके फल की इच्छा को त्याग कर, राग द्वेष छोड़कर, कर्म मैं करता हूँ इस अभिमान से छूटकर जो कर्म हो वो सात्विक है। हम कर्म करें, कर्तापन का अभिमान रखें और भोग चाहें, सुख चाहें उसके बदले, और खूब परिश्रम भी करें करते समय, ये राजस है। और तामस तो जी ऐसे कर्म होते हैं जिनमें परिणाम में हानि हो, हिंसा हो, सामर्थ्य न देखकर मुँह से किया जाए। सब भगवान ने कर्तापन के भी भेद बताए यहाँ। जो कर्म करे पर आसक्ति से रहित होकर करे, अहंकार से रहित होकर करे, धैर्य रखे, अब उस कर्म का फल अच्छा हो बुरा हो उसके लिए निर्विकार रहे, वो तो सात्विक कर्ता होता है। फल की इच्छा रखेंगे और अशुद्ध रहेंगे, हर्ष सुख सब रहेगा, वो तो राजस करता है। इसकी राजस का अर्थ ही है, रजोगुण से ही तो मनुष्यों की सृष्टि हुई। मनुष्यों का जन्म के बाद सहज स्वभाव हो जाता है, कुछ करते रहो, कर्म कर्म कर्म, सहज स्वभाव होता है। तामस करता तो असावधान रहते हैं, ऐंठ अकड़, जिद्दी, कृतघ्नि, आलसी, विषादी, कुछ भी कहो, सब गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं वहाँ। और जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को अच्छे से समझ सके, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक से समझे, बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जाने, वो तो सात्विक है।
और ऐसे ही जो धृति होती है, सात्विक धृति क्या होती है, इसे भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति बताई। ऐसे ही अव्यभिचारिणी धृति होती है। मनुष्य मन प्राण इंद्रियों से अगर क्रियाओं को धारण करे। इस 18वें अध्याय में तो भगवान को ज्ञान का विश्लेषण भगवान ने किया है 6-7 श्लोकों में, समझ लो 48 से 56, 50, 55 ऐसे। और फिर अंतिम 11-12 श्लोकों में भगवान ने शुद्ध शरणागति और भक्ति का उपदेश देकर 18वें अध्याय के उपदेश को भी विश्राम किया है, जहाँ पर गीता जी का विश्राम हुआ। भगवान ने सुख के भी भेद ऐसे ही बताए। पर अर्जुन जी ने पूछा, भगवान आप बार बार कहते हैं कि कर्म में वर्ण आश्रम की आवश्यकता है। हाँ भाई, ब्राह्मण का कर्म शूद्र तो करेगा नहीं, शूद्र का कर्म ब्राह्मण करेगा नहीं, क्षत्रिय करेगा नहीं। तो जो अपना वर्ण और आश्रम है, इस पर भगवान ने बहुत जोर दिया। ऐसे विहित कर्मों में से, शास्त्र के विहित कर्मों में ऐसे अपने कर्म नियत किए हुए छांट लो। अब जैसे अर्जुन जी ने पूछा, आप बताएं 4 वर्णों का क्या कर्म है। मानो ब्राह्मण के कौन से कर्म है, भगवान सुनाने लगे। ब्राह्मण का मुख्य कार्य है मन का नियंत्रण, निग्रह। इंद्रियों को, मानो मन में चंचलता ना रहे, मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। धर्म पालन के लिए ब्राह्मण को कष्ट सहना चाहिए, बाहर भीतर से शुद्ध रहना चाहिए, दूसरों के अपराध को क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए, शरीर से मन से सरल होना चाहिए, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान ही नहीं, ज्ञान का संपादन करना उसको आना चाहिए। संपादन नहीं करेगा तो संसार के अन्य वर्णों को उनके नियत और विहित कर्म कौन बताएगा। इसलिए भगवान ने कहा उसका संपादन आना चाहिए। यज्ञ की जो विधि है उसको भी अनुभव में लाना चाहिए। और जो परमात्मा है, वेद है, इन सब में उसको आस्तिकता होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। मानो ये सब तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए, सहज, इसके लिए उसको अलग से प्रयास न करना पड़े। ऐसे ही क्षत्रियों के कर्म भगवान कहते हैं शूरवीरता होनी चाहिए, तेज हो, उनमें धैर्य हो, प्रजा का संचालन करने की विशेष चतुरता हो, कुशलता हो, युद्ध में कभी पीठ न दिखावे, दान खूब दें, शासन करने का भाव रहे। ये अपने आप सहज रहता है क्षत्रियों में। वैश्य के कर्म भगवान ने कहे व्यवसाय करो, गायों की रक्षा करो, शुद्ध व्यापार करो, उससे पवित्रता रहती है। भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम है पवित्रतम। भगवान को पवित्रता अतिशय प्रिय है। तो शूद्रों के कौन से कर्म है? सब वर्ण की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी सेवा करना, ये स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक का अर्थ है ये सहज है, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वर्ण के साथ ये स्वभाव प्राप्त है, बस थोड़ा सा जागने की आवश्यकता है, सहज ही तुम उन कर्मों में लग जाओगे। अब कोई अपना अपना स्वाभाविक कर्म करे, निष्काम भाव से करे, और परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य हो, तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ये भगवान कह रहे हैं। अपने स्वाभाविक कर्मों से ही जीव निष्कामता होने से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान के विषय के सिवाय अन्य किसी सांसारिक विषय को धारण न करना, अगर धारण हम करते हैं तो यह व्यभिचार का दोष है। और भगवान को छोड़कर अन्य विषयों को धारण न करें
तो हम व्यभिचार के दोष से बच जाएं। ये अव्यभिचारिणी धारणा होती है। अब सुखदेव जी महाराज हैं, सनकादिक हैं, संसार से उपराम है ना, ये सब निवृत्ति मार्ग के ज्ञानी है। तो भगवान यहाँ पर बड़ा जोर देते हैं कि अपने अपने वर्ण के अनुसार ब्राह्मण अंतःकरण का निग्रह करे, इंद्रियों का दमन करे, वही दरबार शुद्ध रहे, धर्म के लिए कष्ट सहे, क्षमा करे, स्वभाव में सरलता रहे, आस्तिक बुद्धि रहे, शास्त्र विषय ज्ञान रहे, परमात्मा के तत्व का अनुभव भी रहे। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान ने सब वर्णों के स्वाभाविक कर्म सुना दिए। मानो निष्काम भाव से करने पर ये भीतर भावना, अपने स्वाभाविक कर्म तो करें पर भीतर ये भावना बनी रहे निष्काम भाव से करते हुए परमेश्वर को ही सर्वस्व मानना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। इसलिए उन्हीं का चिंतन करते हुए उन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही मन वाणी शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसका आचरण। तो कर्म के द्वारा परमेश्वर की पूजा, ये जो अभी आया ना प्रसंग, हम लोगों ने देखा क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तीनों से जान यहीं से छूटेगा। इनके छूटने का दूसरा उपाय नहीं है कि कर्म के द्वारा परमेश्वर का पूजन। और फिर उसी को स्वधर्म भी तो कहते हैं। भाई जो हमारा नियत कर्म है शास्त्र में, वो मेरा स्वधर्म हो गया। स्वाभाविक कर्म करेंगे तो जीव परमात्मा को प्राप्त होगा। परमात्मा से सारा संसार पैदा हुआ, फिर उसने सारे संसार को व्याप्त कर लिया। तो अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य को सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति। जो स्वधर्म का पालन करता है, भगवान कहते हैं वो कभी भी पाप का भागी नहीं होता। अपना धर्म में कोई दोष भी दिखे तो भी उस धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अब जैसे आग जलाएं तो शुरू में तो धुआं होता है, ऐसे ही जब हम कोई कर्म करते हैं ना, तो हर कर्म के आरंभ में कुछ न कुछ दोष रहता ही है, कुछ न कुछ दोष लगता ही है। तो ये कर्म के आरंभ का भी कोई दोष न लगे, कोई उपाय है? सांख्य योग उसका उपाय है। भाई जिसकी बुद्धि में कण कण में परमात्मा ही है, तो हर जगह आसक्ति से वो रहित है, तो उसका शरीर भी वश में हो जाता है। किसी वस्तु की जरा भी परवाह नहीं होती। ऐसा ही सांख्य योग है। सांख्य योग का अर्थ ही है संन्यास। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं ना कि संन्यासेनाधिगच्छति। अभी तक भगवान ने त्याग का स्वरूप कर्म के आश्रय से बताया, और आगे अब भगवान संन्यास, थोड़ी सी बात में 6, 7, 8 श्लोकों में भगवान ने संन्यास की चर्चा करके अन्यान्य अब बड़ी गूढ़ अपनी भक्ति का पूछा नहीं था उसके बारे में अर्जुन जी ने, और गीता जी विश्राम पर आ रही हैं। त्याग समझाकर भगवान ने 6, 7 श्लोकों में ज्ञान की स्थिति सांख्य योग कहकर, क्योंकि पूछा था भेद क्या है, और फिर भगवान ने अपनी ओर से 10, 12 श्लोकों में गीता जी के विश्राम स्थल पर अपनी अनन्य भक्ति के गूढ़ रहस्य को प्रकट किया। सर्वगूढ़ तमम भूया।
भक्ति के लिए भगवान ने ऐसा कहा, सर्वगुह तमम भूया। अच्छा, जब भगवान भक्ति की महिमा पर बोलते हैं तो वो ऐसा धारा प्रवाह चलता है। कारण क्या है? वो भक्ति सरल है, सहज है, उसके करने में कोई परिश्रम नहीं, करने में भी उस समय भी आनंद है, और पीछे भी आनंद है, करते समय भी आनंद है। साधन का कोई परिश्रम नहीं है। भक्ति तो रसयुक्त है ना। चलो जी, अभी आगे विज्ञान के ये 6-7 श्लोक हैं और फिर भगवान की अन्यान्य परम भक्ति का भगवान गूढ़ रहस्य प्रकट कर रहे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को